दोस्तों अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और जहां खड़ा हूं ये संजय जी का एक छोटा सा लघु उद्योग का व्यवसाय यहां चल रहा है और खास करके आटा चक्की का काम ये कर रहे हैं। पहले भाई साहब जो है दिल्ली में काम कर रहे थे और स्पोर्ट्स शू वाली जो कंपनी थी वहीं काम कर रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा, चीजों को अच्छे तरीके से समझा और उसके बाद अपने गांव घर में ही जो है इस तरह के लघु उद्योग बिजनेस की शुरुआत करी। मैं हर वीडियो में आप सबको बताते रहता हूं, आप कम पैसे के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं, उससे अच्छा है कि अपने गांव घर में रहकर अपने परिवार के साथ रहकर एक छोटा मोटा उद्योग करके उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप में कितनी सत्यता होती है ये वीडियो के माध्यम से आपको आज पता चलने वाला है। और वहीं पे ये जो आप देख रहे हैं डायमंड स्टोन आटा चक्की है, 16 इंच चेंबर में इन्होंने लगाया है और वही गांव में जो है 5 HP सिंगल फेज पे ये चला रहे हैं। घंटे का प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ लाइव डेमो के माध्यम से भी आप चीजों को देख पाएंगे कि इसकी पिसाई कैसी है, आटे की क्वालिटी क्या है, एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। संजय जी हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। एक बार अपने पूरा परिचय, गाँव का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मेरा नाम संजय कुमार हुआ, फादर नेम श्री यशस्वर दास। मैं बैलवाड़ा गंगुलिया के निवासी हूँ और मुजफ्फरपुर में ये पड़ता है। मुजफ्फरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। मैं पहले दिल्ली में काम करता था स्पोर्ट्स शूज में, 15,000 रुपये महीने का। हाँ। उसके बाद हमने दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गए बिहार में और घर में ही अपना मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आके मैं अपना लघु उद्योग आटा चक्की का बिजनेस शुरू किया हूँ। और ये डायमंड स्टोन आटा चक्की, ये डायमंड स्टोन 16 इंच का चेम्बर में है। उसके बाद सिंगल फेज 5 HP मोटर पे ये चला रहे हैं। घंटे का क्या प्रोडक्शन मिल जाता है? घंटे का प्रोडक्शन इसका हम अभी 80 से 90 तक चलाए हैं। इतना निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि एकदम सूखा गेहूं है, क्वालिटी अगर अच्छा हो गेहूं का, तो प्रोडक्शन और बढ़ सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, 120 तक प्रोडक्शन इससे ले सकते हैं। और अभी आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे हैं, अभी जो आपको दिखाया वो 4 किलो 865 ग्राम था जी, और लगभग 2 मिनट भी पूरा समय नहीं लगा और पिसाई करके जो है निकाल दिया। और एक बार आटे की क्वालिटी आपको करीब से मैं दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए आटे की क्वालिटी एकदम मैदे जैसा जो है ये इसकी क्वालिटी है। तो यही सब कारण है कि अभी हाल फिलहाल के समय में बहुत सारी आटा चक्की की वीडियो आप देखते होंगे, पल्वराइजर की भी वीडियो देखते होंगे, लेकिन उसमें सबसे जो भारी अभी जो मशीन पड़ रहा है सबके ऊपर ये डायमंड स्टोन आटा चक्की है। आप आटा चक्की व्यवसाय करने की सोचे तो आप तो बहुत सारा अभी मशीन है, पुरानी वाली जो पत्थर वाली होती थी वो अभी पल्वराइजर भी है, पंजाब मॉडल, उसके अलावा भी अलग अलग मॉडल है उनके पल्वराइजर। वो सब हमें अच्छा नहीं लगा, हमें डायमंड स्टोन ही अच्छा लगा। क्या कारण क्या है? इसका आवाज नहीं है इसमें। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ। साइलेंट मशीन है। हाँ। उसके बाद इसमें प्रोडक्शन ज्यादा है। कुटाई का झंझट इसमें नहीं है। हाँ, पत्थर वाली जो होती है टोकाई सब कुछ नहीं होता है इसमें। आराम से पीसिए, अपना लाइए घर, बिजली में फिट करिए, चलाते रहिए। और सिंगल फेज पे ही ये चला रहे हैं। 5 HP मोटर आपने लगाया है जी। तो ये सब जो है कारण है। पल्वराइजर भी है, पंजाब मॉडल पल्वराइजर है, तो वो तो अच्छा क्वालिटी उसका भी अच्छा नहीं सर, उसका ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगता है, लेकिन उससे अच्छा डायमंड स्टोन ही कम पूंजी में जो है ये अच्छा एक मशीन है जी। तो जिनके पास बजट कम है और आप इनके जैसे अगर आप दिल्ली, मुंबई या पंजाब वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ घर परिवार में ही रहकर आराम से आजीविका का माध्यम इसको बनाया जा सकता है। और आटा चक्की व्यवसाय की सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें कोई मार्केटिंग वगैरह का टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ मशीन लगाइए और उसके बाद लोगों को पता होना चाहिए, आप जहां लगाए हैं आसपास के लोग, तो आपके पास ऑटोमेटिक लोग चल के आएंगे और वो लेके जाएंगे, पिसाई करके लेके जाएंगे। तो कोई मार्केटिंग वगैरह का लोचा नहीं होता है। आराम से सुबह शाम भी आप काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा लोड अगर है, कस्टमर की ज्यादा भीड़ है, तो आराम से आप दिन भर भी जो है काम कर सकते हैं। क्या ग्राइंडिंग का, क्या पिसाई का क्या रेट रखे हुए हैं? 2 रुपये 2 रुपए केजी जो है ये गेहूं से आटे के रूप में आप ये पीसते हैं। अगर बहुत सारा जो है ये ग्रामीण इलाका है ये, तो बहुत सारे पशुपालक भी यहाँ रहते होंगे। हाँ जी। तो दलिया वगैरह जिसको दर्रा कहते हैं, पशु चारा, हाँ। तो उसका क्या रेट रखे हैं? वो 1.5 रुपये उसका। वो 1.5 रुपए जी। और उसका तो और ज्यादा प्रोडक्शन निकलता होगा। उसका प्रोडक्शन बहुत है। और चूंकि वो तो सिर्फ सिंपली मशीन चला देना होता है और वो हल्का दरना होता है, तो उसका और ज्यादा प्रोडक्शन निकलता है। तो उसका जो है दलिया का जो है 1.5 रुपये लेते हैं। और गेहूं से आटा अगर लेना है आपको
तो 2 रुपए है। तो अभी यही दोनों का हो रहा है या और कुछ की पिसाई वगैरह नहीं, यही दोनों का। मसाला वगैरह की पिसाई अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं। और अभी शायद आपको ज्यादा समय भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी ज्यादा। कि लगभग कितना, 1 आध महीना होता होगा लमसम में? नहीं, कितना 10 से 12 दिन हुआ अभी 10 से 12 दिन आपको मात्र ये मशीन लिए हुए हुआ है। तो जैसे आप वहाँ काम कर रहे थे तो कैसे इसके बारे में कैसे ख्याल आया, क्या आप सोच के फिर वहाँ स्विच करके जॉब को छोड़कर यहाँ आकर इसके यूट्यूब पे हम देखें। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से हम ये हेलो डिस्पोजर का नंबर है उस पे, उसे संपर्क किए। अच्छा, मुजफ्फरपुर में जो हेलो डिस्पोजेबल है, यूट्यूब के माध्यम से उनके बारे में पता चला, फिर उनसे बात करके और आप यहाँ मशीन ले आके लगा दिए जी। कैसा सर्विस वगैरह उनका कैसा है? सही है, सर्विस वगैरह बढ़िया है। बढ़िया है। मशीन हम लाए थे, हाँ। उसके बाद वो उतना नहीं चल रहा था सही से, उसके बाद हम पलट के फिर दूसरा मशीन लाए, तो फिर वो बदल के दे दिए। और जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब आप मशीन लेके आए तो फिर कई बार तो कई ऐसे होते हैं कंपनी वाले जो फोन नहीं उठाते हैं जी, लेकिन वहां आपको जो है मशीन पूरा नया मशीन दिया गया है जी, तो सर्विस वगैरह कुल मिला के उनका अच्छा है जी। और अपने साथ बातचीत करने के लिए आज कंपनी के एम्प्लॉय हैं अपने साथ, उनसे विस्तार से आगे की बात करते हैं। अपने साथ बात करने के लिए चेतन सर हैं। सर, अभी हम इनसे संजय जी से बात किए तो बताया कि आपके कंपनी से ही ये मशीन लाए हैं और पहले शायद कोई दूसरी मशीन लाए थे, फिर ये एक्सचेंज करके आपकी तरफ से दिया गया। जी, पहले मशीन यही था, थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो इन्होंने हमें फोन किया, बाकी सब तो ये बताए ही होंगे। हमको फोन किया, हम बोले कि भैया ठीक है आप लेके आइए, हम दूसरा देंगे। और फिर दूसरा नया मशीन आपने दिया? बिल्कुल नया हमने बदल के दिया। तो कुल मिला के कंपनी से सर्विस वगैरह से आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं जी? कंपनी से आपको बढ़िया सपोर्ट वगैरह मिला? जनरली ऐसा होता नहीं है, कई बार कंपनी बस बेच देते हैं, उसके बाद फिर फोन उठाना बहुत दूर की बात और मशीन रिप्लेस करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल नया मशीन मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है आटा चक्की का मशीन मार्केट के अंदर है, लेकिन उसमें सबसे भारी अगर कोई पड़ रहा है तो ये डायमंड स्टोन, क्या कारण है? देखिए, कारण बहुत सारा है। डायमंड स्टोन में क्या है कि पत्थर की कुटाई छटाई नहीं करना। हाँ बिल्कुल, एक बार लगाइए और 1,00,000-1,50,000 किलो पर एक बार नाला सिर्फ चीरना है, फिर 1,00,000 किलो के आसपास फिर चलाइए, उसके बाद पत्थर बदल लेना है। 10,500 रुपये का पत्थर आता है 16 इंच का। उसके बाद साउंड बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, साउंड तो एकदम नहीं करता है। छोटी सी मशीन है, आप कहीं भी रख के आसानी से चला सकते हैं। देख रहे हैं चक्का उक्का सब लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, पोर्टेबल है एकदम, छोटी छोटी पहिया इसमें लगी हुई है और कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने घर में भी रख कर इसको चला सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको चलाने के लिए कोई स्किल्ड पर्सन का जरूरत नहीं, महिला, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है, चल सकता है। और एक चीज ये भी मुझे लगता है कि जैसे जिनके पास बजट कम है, पूंजी कम है, उनके लिए काफी शानदार ये मशीन है। उनके लिए भी बेस्ट है। तो ये क्या होता है कि हर जगह ये फिट हो जाता है और बजट कम भी है तो वो आराम से इसको सरवाइव करते हैं और ये मशीन को लेके जाते हैं। उतना ही नहीं, मेरे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जैसा कि संजय जी भी फाइनेंस पे ही। अच्छा, ये फाइनेंस पे आप लाए हैं? बिल्कुल। तो भैया ये तो पता नहीं था, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या लगा? ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट ही लेके गए। और कै दिन का चक्कर आपको लगाना पड़ा? नहीं, चक्कर नहीं लगा। कितना दिन गए? 1 दिन में ही हो गया था। 1 दिन में ही हो गया? 1 घंटे में ही हो गया था। 1 घंटे में ये हो गया और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेके गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक, और आराम से आपको फाइनेंस करके। डाउन पेमेंट कितना करना पड़ा आपको? 23,000 रुपए। और आपको मशीन जो है ये मिल गया, आप लेके आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सहयोग हेलो डिस्पोजेबल के तरफ से लोगों को पहुंचाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि लोग मशीन दे देते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, ऐसे सोच के युवा होते थे जिनके पास बजट बिल्कुल कम होता था और वो करने की चाहते थे। तो आज वैसे लोग को जो है एक उड़ान मिली है हेलो डिस्पोजेबल के तरफ से, और जिनके पास पूंजी कम भी है या नहीं भी है तो उनको भी इसके बारे में सोचना नहीं है। थोड़ा सा आप बताइए क्या क्या और चाहिए होता है। जैसे बहुत सारा ऐसे भी कुछ लोगों को हमने देखा कि बिल्कुल 0 डाउन पेमेंट पे भी वो मशीन लेके गए, तो क्या क्या ये सब होता है? थोड़ा टर्म एंड कंडीशन बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है सिविल। सिविल आपका जितना बढ़िया होगा उतना कम डाउन पेमेंट आएगा। सिविल अगर गड़बड़ होगा तो हो सकता है फाइनेंस आपका ना हो पाए, क्योंकि फाइनेंस के लिए सबसे बड़ी चीज सिविल होती है। और सिविल या तो आप कभी लोन ही ना लिए हो तो आपको आसानी से 10, 15, 20, 25 हजार
देगा के आसपास में आपको वो डाउन पेमेंट करके आपको फाइनेंस हो जाएगा। सिविल खूब बढ़िया है, बजाज कार्ड है आपके पास तो उसमें लिमिट ज्यादा है, तो हो सकता है आपको 5-10 हजार डाउन पेमेंट पे भी हो जाए। मिल जाएगा। डाउन पेमेंट तो करना ही होता है, थोड़ा बहुत भी करना ही पड़ता है, क्योंकि कंपनी भी जो फाइनेंस करती है वो भी श्योर होती है कि अगला देने में सक्षम है कि नहीं है। बिल्कुल। और डाउन पेमेंट सीधी सी बात है, गारंटी है कि ये आदमी किस्त भर सकता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर भैया अच्छा है तो आराम से आपको फाइनेंस पे भी जो है कुछ पैसे देकर आप मशीन को लेके जा सकते हैं। लेकिन आपने लोन लिया है और अगर सही से उसका ईएमआई आप पेमेंट नहीं किए हैं तब आपका मामला फंस सकता है और आपको फाइनेंस की सुविधा शायद ना मिले। तो ये सब चीज आप इंश्योर होने के बाद आपको यहाँ का नंबर मैंने दे दिया है, आप कॉल करके अगर आपके पास बजट कम है और अगर फाइनेंस की सुविधा आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। एक बात और चेतन सर, एक चीज और जी, फाइनेंस हमारे यहाँ से यूपी, बिहार और झारखंड ये तीन स्टेट राज्य में हो रहा है। बाकी स्टेट में प्रयास जारी है कि हो, लेकिन और जगह के लोगों के लिए अभी फिलहाल कैश मिलेगा और यूपी, बिहार, झारखंड में फाइनेंस की सुविधा। तो बिल्कुल, अगर आप यूपी, बिहार और झारखंड से हैं तो आपको फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। अदर स्टेट वालों के लिए आने वाले समय में ये सुविधा शायद दी जा सकती है, लेकिन अभी तीन जो है श्योर है कि इन तीन राज्यों के लोगों को फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। तो ये अपने संजय जी हैं, इधर चेतन सर हैं, काफी अच्छे से चीजों को इन लोगों ने समझाया। अगर आपके पास स्किल है और इस तरह के बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए हेलो डिस्पोजेबल का नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।